UP 84S22226 धुआं छोड़ते हुए चले जा रहा है। स्प्लेंडर प्रो। उन लोगों को कन्फ्रंट करना इज़ यूजलेस, और इनके पीछे तो आप सांस ही नहीं ले सकते हो। दे आर सो एक्सट्रीम पोल्यूटिंग, लुक एट। इन व्हीकल्स को कोई रोक नहीं रहा। एक बार कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा। हाँ भाई रुको, हेलो, खड़े हो, पकड़ दो। धुआं कैसे छोड़ते हुए चले जा रहे हो? धुआं कैसे छोड़ते हुए चले जा रहे हो? फॉगिंग मशीन लगा के रखी है गाड़ी में? अबे धुआं क्यों छोड़ रहा है? क्या पोल्यूशन करा रखा है? अभी दो पड़ेंगे ना। सेल्फ डिफेंस पता है तेरे को क्या होता है? हैं? मेरे ऊपर में धुआं छोड़ रहा है तू और बोला पोल्यूशन करा रखा है? गाड़ी को कटवा, अगर उसको ठीक नहीं कर सकता है तो। गाड़ी खराब करके चलाते हो तुम लोग हैं, और पोल्यूशन फैलाते हो, पीयूसी, फर्जी पीयूसी करके घूमते हो। सेल्फ डिफेंस में मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ में, समझे ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है धुआं छोड़ने की? हैं? दोबारा दिखना नहीं मुझे रोड पे, दोबारा दिखना नहीं चाहिए मुझे, समझे ना? साला। पोल्यूशन करा रखा है। दिस इज हाउ दीज पीपल आर openly polluting the environment and no one is doing anything. And NGT and Supreme Court is simply banning non-polluting vehicles while letting these people openly pollute. कोई सी भी गाड़ी ऐसे पोल्यूट नहीं करती है जब तक कि आपने उसकी ऐसी की तैसी नहीं करके रखी है। या तो आपने उसमें कुछ ऊट-पटांग काम करवाया है जिसके कारण वो पोल्यूट करना चालू कर दिया, या फिर आप पेट्रोल के साथ में कुछ ऑयल मिक्स करते हो जिसके कारण वो पोल्यूट करती है गाड़ी। If a person literally tries to kill you through harmful fumes, you have the right to defend yourself.
That's self-defense. These people need to be confronted like this. Only then they will learn and listen. सिंपली बोल देते हैं पोल्यूशन करा रखा है हमने, मतलब कि हमने अपनी गाड़ी को पोल्यूटिंग बना रखा है, उसका मतलब ये भी होता है। पुलिस को चीट करने के लिए ये लोग पोल्यूशन करा रखते हैं, मजाक बना के रखा हुआ है पीयूसी को। अभी सेल्फ डिफेंस में पिट जाएंगे, फिर बोलेंगे पुलिस को कि नहीं हमने तो पोल्यूशन करा रखा था। और इसीलिए ये एनजीटी और सरकार नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स को बैन करती, जबकि उनको सिंपली पीयूसी वगैरह गई भाड़ में। दे नीड टू कैच ऑल दीज कल्प्रिट्स throwing visibly dirty smoke। आप सांस नहीं ले पा रहे हो तो कहाँ से नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल होगी गाड़ी आपकी। साइलेंसर से धू धू करके धुआं निकल रहा है और आप पीयूसी करवा के रखे हुए। यहाँ सब लिखा हुआ है सेक्टर 81 to 95 पटौदी, और सीधे जाओगे तो राइट टर्न लेके द्वारका एक्सप्रेस है जो कि बंद कर रखा हुआ है, जबकि फ्लाईओवर पूरा बना हुआ है। यहाँ कोई पानी छिड़क के गया है। तो इस एरिया में पोल्यूशन कम लग रहा है, इसलिए पर्टिकुलरली इस एरिया में।
vehicles don't start polluting all of a sudden. There are some serious issues with the vehicle, only then they will pollute. Otherwise, all vehicles, including the ones manufactured in 1990s and even before, they would not have visible smoke unless there's some problem with those vehicles. Otherwise, vehicles are designed to be non-polluting. Whether you had these BS1, BS2, BS3, whatever BS norms are there now, even when these are not BS certified, those vehicles, including those two-stroke vehicles which were banned because of these norms, wouldn't have visible smoke. Visible smoke will come only when there is some serious problem with the vehicle. So अगर आपकी गाड़ी पंचर है तो आप उसको ऐसे ही चलाते रहोगे? So how dare you keep running a polluting vehicle just because it is not impacting you so much, impacting your driving and riding so much, just to save money? And that is absolutely unacceptable. You cannot drive a polluting vehicle. और कभी कभी अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत छोटी सी चीज़ रहती है, आपको सिंपली गाड़ी को क्लीन करके ट्यून करना रहता है, उससे अपने आप गाड़ी पोल्यूट करना बंद कर देती है, जिसमें हार्डली कोई खर्चा आता है और हार्डली कुछ समय भी लगता है। 1-2 घंटे का समय लगेगा और आप उस गाड़ी को नॉन पोल्यूटिंग वापस बना सकते हो। मगर वो भी अगर आपके पास में नहीं है तो यू डोंट डिज़र्व टू बी ऑन रोड. You cannot be allowed to be on road. Forget about being deserving or not. आप एनवायरनमेंट को बिना बात के ऐसे पोल्यूट नहीं कर सकते हो. कचरा जला के, स्टबल बर्न करके और गाड़ियों से धुआं छोड़ के. विजिबल स्मोक नहीं आनी चाहिए किसी भी गाड़ी में, वो अभी की हो, 20-25 साल पुरानी हो, 50 साल पुरानी गाड़ी हो. विजिबल स्मोक नहीं आनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट मैटर्स. गाड़ियों की एज मैटर नहीं करती है, उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा पोल्यूशन लेवल में, मगर जो असली चीज़, जिस चीज़ को आपको स्ट्राइक करना है एज ए गवर्नमेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इज़ विजिबली पोल्यूटिंग व्हीकल. कोई भी गाड़ी आपको विजिबल धुआं छोड़ते हुए दिख रही है तो उसे आपको कन्फ्रंट करना है, उसे आपको रिपोर्ट करना है. Exit the roundabout onto Sector 86 road. ये लोग सरकार को नहीं, ये लोग सारे सिटीजन्स को अफेक्ट करते हैं.